हेलो स्टूडेंट्स। फाइनली वो दिन आ ही गया। कल 17 फरवरी है और जो भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे सबका कल पहला एग्ज़ाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी मायूस नहीं होंगे, होपलेस नहीं होना है और एग्ज़ाम में एकदम बेटर से बेटर लिख के आना है। इसमें क्या है कि हम लोग की पहली परीक्षा है तो थोड़ा सा हेजिटेशन है या डर है, तो इस डर को ख़त्म कर देना है। क्योंकि हम लोग जब एग्जाम देने के लिए 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो अब डर कैसा। तो जो भी बच्चे सुबह में एग्जाम है वो जल्दी सो जाए और सुबह में जग कर थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, बस रिवीजन थोड़ा सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एग्जाम में बहुत सारा चीज़ है जिसको हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा OMR सीट है। हमारा जो एग्जाम है वो 50 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के लिए सब्जेक्टिव होने वाला है। तो 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है तो वो तो उसको तो हमको OMR सीट पर भरना है। तो OMR सीट को यहाँ हमने दिखाया एक डेमो में। ये हमारा OMR सीट है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। लगभग 2-3 गो पॉइंट अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा ये OMR सीट फिल हो जाएगा। जैसे OMR सीट ऐसा मिला तो सबसे पहला काम है कि यहाँ देख लें कि हमारा हमारा नाम छपा है, हमारा साइंस जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कल के लिए है, यहाँ फोटो होना चाहिए। ये हम अपना इंफॉर्मेशन भरने से पहले पहले हमको देखना होगा कि ये OMR सीट जो हमको शिक्षक दिए हैं क्या ये मेरा है या किसी और का हमने ले लिया। तो इसका वेरीफाई यहाँ से कर लेंगे। यहाँ सारे डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। ये डिटेल्स अगर मेरा खुद का है तो ये हो गया हमारा OMR सीट। तो इसके बाद हम लोगों को लिखना है प्रश्न पत्र संख्या, राइट क्वेश्चन बुकलेट लिस्ट, सॉरी बुक लिस्ट सीरियल नंबर। तो जो हमको प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर एक सीरियल नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर विषय कोड है 111 तो वहाँ भी 211 300 जो हो, वहाँ कोने पर यहाँ पे क्वेश्चन जो हमको मिलेगा वहाँ सीरियल नंबर रहेगा। उस सीरियल नंबर को हमको यहाँ फिल कर देना है। जैसा हमारा अगर हो गया 111 भर दिए। अगर कुछ है 2 4 6 8 0 2 4 जो रहेगा उसको हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद कह रहा है परीक्षा केंद्र का नाम। अगर मेरा एग्जाम परीक्षा केंद्र का नाम कह रहा है तो एग्जाम सेंटर, जैसा अगर MJK कॉलेज है, MJK कॉलेज बेतिया, जो भी जिसका सेंटर है। ये सेंटर कहाँ लिखा रहेगा बाबू? एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा सेंटर का नाम। तो सेंटर का नाम लिख देना। हमारा पहला काम जो है वो प्रश्न पत्र का जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को यहाँ फिल कर देना है। दूसरा काम अपना सेंटर का नाम लिख देना है और तीसरा अपना यहाँ सिग्नेचर कर देना है। जैसे मेरा नाम अगर विकास है तो हमने लिख दिया विकास कुमार। वैसे ही आप लोग अपना सिग्नेचर कर ले लीजिएगा। ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम, ये आपका एग्जामिनर जो है उनका यहाँ पे साइन होगा। इसके बाद हमारा काम है कि अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको कौन सा प्रश्न का सेट मिला है। हमको A मिला है कि B मिला है कि C D जो मिला है। जैसे अगर हमको D मिला तो यहाँ D लिख के और D के सामने आकर इसको गोला कर देना है। मात्र हमको 4 चीज ये ध्यान रखना है इस OMR सीट में। पहला चीज हो गया कि आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन का सीरियल नंबर यहाँ लिख देना है। सीरियल नंबर लिखने के बाद आपका दूसरा काम था यहाँ पे कि परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना है। तीसरा आप यहाँ साइन करेंगे। चौथा नंबर में आपको कौन सा क्वेश्चन सेट मिला है ABCDEFGHIJ जो मिला यहाँ लिख कर उसके सामने घेरा लगा देंगे। अब हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे OMR सीट दिया हुआ है कि इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है बाबू? डरना तो बिल्कुल नहीं है और हमको ये नहीं सोचना है कि समय कम है और ये भी नहीं देखना है कि समय ज्यादा है। कोशिश ये करना है कि हम अपने 1.5 घंटा जो समय मिल रहा है हमको OMR सीट में ऑब्जेक्टिव भरने के लिए, उस समय के अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। इसमें भी क्या करना है कि जैसे हम ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम 100 क्वेश्चन के पास चलें।
ये नहीं सोचना है कि शुरू में ही कोई हार्ड क्वेश्चन दे दिया, उसी में फंसे रह गए, उलझे रह गए, तो ऐसा नहीं करना है बाबू। आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखते जाना है, और देखते के क्रम में जो क्वेश्चन लग रहा है कि डेफिनेटली यही आंसर होगा, उसको उसी समय क्वेश्चन में छोटा सा मार्क कर लेना है, छोटा सा, कि हमको समझ में आए कि हमारा ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ये हो गया। जब हम 1 से 100 तक जाएंगे ना, तो हमको ऑलमोस्ट 20-25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एक बार में ही टिक आउट हो जाएंगे, तो उसको टिक आउट कर लेना एक बार में। उसके बाद उसके बाद हमको रंगने से पहले थोड़ा सा एहतियात ये रखना है कि जब हम ABCD रंगने जा रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होगा, एक बार मिला लेने में क्या जाता है कि क्या क्वेश्चन जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर हम भर रहे हैं। कितना बार होता है कि नहीं लगा देता है, कितना बार लगा देता है कि नहीं होगा, तो उस शब्द पे ध्यान देना है कि नहीं तो नहीं दिया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को कंप्लीट समझने के बाद ही आंसर को टिक आउट करेंगे, तो 100% ऑब्जेक्टिव हमारा सही होगा। अब ऑब्जेक्टिव को जब टिक आउट करना है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा, जैसे हमको मान लो रंगना है पहला में, हमको पहला में अगर डी ऑप्शन रंगना है, तो पहला का जो यहाँ पे है डी, पहला का डी, तो डी को ऐसे बाहर से रंग के फिर अंदर गोला लगा देंगे। अब हमको बन रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, तो सीधे 5 में चलते हैं। अगर सी है तो 5 में चल के सी को गोला लगा देंगे। अगर हमसे बन रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 का ए है, तो हम 10 में चल के गोला लगा देंगे। ये हमको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमको जो क्वेश्चन बन रहा है उसी क्वेश्चन नंबर में जाके गोला लगाना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो 10th के स्टूडेंट है उस सब के लिए नया एग्जाम है, तो वो क्या करता है, डर जाता है। जैसे मान लो पहला के बाद उसको चौथा बना, तो 4 नंबर में ए आंसर है, तो गलती से पहला के बाद उसके पास यहाँ खाली रहेगा, यही रख देगा, तो वो गलत हो जाएगा। उसको ध्यान रखना है कि पहला बनाएंगे तो पहला में रंगेंगे, दूसरा बनाएंगे तो दूसरा में रंगेंगे, अगर 5 नंबर बना रहे हैं तो 5 में रंगेंगे, अगर 10 नंबर बना रहे हैं तो 10 में रंगेंगे। इसका ख्याल विद्यार्थी को खुद रखना होगा। एग्जाम में डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। एग्जामिनर वहां होते हैं, वो मदद के लिए ही होता है। तो ये हमारा OMR सीट हो गया, जो हमारा 50 नंबर का ये है बाबू। इसको एकदम चूकना नहीं है, बेस्ट से बेस्ट इसमें लिख के आना है कि 50 से 51 ना हो, ज्यादा भी नहीं बनाना है, हमको 50 को क्वेश्चन बनाना है। और ये ध्यान जरूर रखना है कि ये सारा इंफॉर्मेशन हमको फिल कर देना है। एगो प्रश्न पत्र का नंबर लिख देना है, जो हमको क्वेश्चन मिला है, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, वो हमारे एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ अपना साइन करके हमको जो सेट क्वेश्चन का मिला है यहाँ लिख के वही वाला रंग देना है। उसके बाद इसमें से 50 वो ऑब्जेक्टिव टिक आउट करेंगे, हमारा कंप्लीट हुआ, इसको हम रख देंगे। भूल कर भी एक बॉक्स यहाँ जो है, जैसे 26 नंबर है, तो इसमें से 2 गोला नहीं लगाएंगे। अगर कोई गोला गलती से ही लग गया तो उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उसको व्हाइटनर नहीं लगाएंगे, उसको काट कर निकालेंगे नहीं। ये सब ख्याल रखना है, क्योंकि कॉपी चेक ही नहीं होगा। अगर अगर 2 गो है तो वो वाला क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, 2 गो है तो फिर अगले क्वेश्चन में चला जाएगा, वो रॉन्ग है। अगर एक से ज्यादा टिक लग गया तो रॉन्ग है। अब इसके बाद बाबू आप लोगों को हम बताते हैं, ये तो हमारा OMR सीट हो गया। इसके अलावा हमको क्या मिलेगा, अटेंडेंस सीट मिलेगा, जिसमें हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है अटेंडेंस सीट के बारे में। जब हमको अटेंडेंस सीट मिलेगा, तो हम लोग को ये नहीं टेंशन लेना है कि हम कैसे भरें क्या भरें, क्योंकि वहां पे जो है टीचर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं कि बाबू ऐसे भरिए वैसे भरिए। तो उस बात के लिए टेंशन ज्यादा नहीं लेना है कि हम किस तरह भरे क्या भरे। और ये दिमाग में नहीं रखना है कि हमारा तैयारी कमजोर हुआ है। तैयारी हम लोग बहुत अच्छा किए हैं, इसमें नो डाउट, डाउट लेना ही नहीं है कि तैयारी हमारा नहीं हुआ है। अब हम बता देते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या मिलने वाला है एग्जाम हॉल में। तो ये हमारा OMR सीट है। OMR सीट के बाद ये हमारा आएगा अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट में क्या करना है,
ये भी हमारा सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ रहेगा। तो एग्जामिनर लेकर आएंगे, कहेंगे बाबू कि यहाँ OMR का अपना नंबर लिख दो। तो जो हमारा ये OMR सीट मिला है उसका एक सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे भर देंगे OMR संख्या में। और हमको आंसर सीट मिलेगा जिसमें हम लोग हिंदी का अपना जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू है, मैथ है, जिसको हम लिखेंगे उस सीट का नंबर होगा उसको यहाँ लिख देंगे और यहाँ अपना एक सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा काम होगा। तीसरा हमारा काम जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि अटेंडेंस सीट ये भी है, उपस्थित है तो इसमें उपस्थित में गोला लगा देंगे। हो सकता है कि वहाँ टीचर भी गोला लगा कर देते। और यहाँ पे अपना क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन का सीरियल नंबर तो शुरू में बताया। तो बाबू ये कोई काम नहीं है, इसके लिए आपको टीचर मदद कर देंगे। ये दोनों ये आपका मेन है, यहाँ होना चाहिए तो होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताते हैं आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। आंसर राइटिंग करने के लिए जैसा अगर हमको आंसर राइटिंग यहाँ करना है तो आंसर राइटिंग में हमारा ये चौथाई भाग है जो इसको छोड़ देना है। सबसे पहला काम है कि हम चौथाई छोड़ देंगे। ये हमारे चौथाई छोड़ दिए, वहां पे BSEB करके चौथाई छोड़ा हुआ ही आएगा। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको कुछ टच नहीं करना है इसको। ये हमारा जो चौथाई भाग है ऐसे ही छोड़ देना है इसको, ठीक है बाबू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या 1 उत्तर लिखकर अगर हम डैश दिए और फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि इसको हम ब्लैक से करें तो यहाँ ब्लू से लिख देंगे। हम ऐसे में लाल का यूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम ब्लू से ही लिख दें कि राम मेरा भाई है। राम खूब सुंदर सुंदर लिखना है बाबू इसको। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। अगर हमको यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है तो एक लाइन छोड़कर यहाँ से लिखेंगे कि मैं अपने भाई को प्यार करता हूँ। तो सबसे बड़ा चीज ये है ना कि हमको फ्रेश लिख के आना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर जब 2 शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ लिख देंगे कि प्रश्न संख्या 2 उत्तर, और यहाँ डैश देकर अपना लिखेंगे, इसको स्केल से हम अंडरलाइन कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर क्वेश्चन संख्या को ब्लैक से लिखेंगे तो इधर हम ब्लू का प्रयोग करेंगे, और यहाँ ब्लू से लिखते हैं तो इधर ब्लैक का प्रयोग करेंगे। और दूसरा चीज कि जैसे हमको अगर लिखना है निबंध, तो निबंध में जो भी पॉइंट आएगा, भूमिका आएगा, उसके बारे में लाभ हानि ये जो लिखना होगा उसको हम ब्लैक से डिनोट करेंगे और डैश देकर ब्लू से लिखेंगे। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको स्केल लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, कलम लेके जाना है, कलम में ब्लैक और ब्लू कलम लेके जाना है। और बाबू अगर थोड़ा सा भी हड़बड़ी हम लोग किए तो एग्जाम गलत जा सकता है। तो सबसे पहला चीज ये है ना कि माइंड को एकदम कूल रखना है, डरना नहीं है। कोई बात होता है तो एग्जामिनर से हम राय से पूछेंगे कि सर हमारी मदद कर दीजिए। आंसर क्वेश्चन में नहीं, फील करने में अगर कहीं दिक्कत होता है तो इतना आप लोग जानिए कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या तो 1 नंबर देगा या नहीं तो 0 कर देगा, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। और दूसरी चीज ये है कि बाबू अगर हम डरते नहीं है क्लासरूम में और खूब सुंदर तरीका से लिखते चले जाते हैं, चौथाई का प्रयोग नहीं करेंगे, उधर हम खाली छोड़ देंगे, इधर ही लिखना है। इसका एक और तरीका है, अगर अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया और यहाँ चौथाई छूट गया, यहाँ से ब्लू कलम से भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगर आ गया प्रश्नोत्तर संख्या हमसे 3 बन रहा है तो 3 लिख के यहाँ अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। अगर हमको लिखना है फिर आगे, अगर हमको प्रश्न उत्तर संख्या, अगर हमको 8 का 8वां बनाना है तो लिख देंगे 8 8वां।
और यहाँ डैश देंगे और इसको लिखना शुरू कर देंगे। जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो नए पेज में एप्लीकेशन लिखेंगे, कभी भी आधा पन्ना में एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, नया पन्ना लेंगे उसमें एप्लीकेशन लिखेंगे। और ये कोशिश करना है कि ज़्यादा कंजेस्टेड कॉपी ना दिखाई दे, एकदम सुंदर से तरीका से सजा देना है, और लाइन छोड़ने में कोई कंजूसी नहीं करना है। अगर जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लाइन को छोड़कर एक लाइन गैपिंग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगना चाहिए कि लड़का कॉपी जबरदस्ती भरा है। बात को लिखना है, बिना मतलब वाला बात को नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन हमको बहुत बढ़िया से ढंग है उसको हम पहले से जाकर लिखेंगे, जो नहीं अगर आ रहा है थोड़ा बहुत भी उस पर माइंड लगाकर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख के आना है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे एग्जाम के लिए अपना एक साल जो समय दिए हैं पढ़ाई पर, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है कि बाबू तुम लोग अच्छा से एग्जाम दो, अच्छा रिजल्ट लाओ और गांव समाज में नाम अपना रोशन करो। लेकिन कल लास्ट फिर कह रहे हैं हम कि अपने आप में पेशेंस रखना है, हड़बड़ी नहीं करना है बाबू। जो भी है नहीं समझ में आता है तो हम टीचर से पूछेंगे कि सर इसको कैसे फील करें, उतना बताने के लिए वहाँ पे टीचर मौजूद है। लेकिन बाबू गलत नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, और एकदम निष्पक्ष तरीके से बढ़िया से साफ सुथरा एग्जाम दे के आना है। किसी तरह का चीटिंगबाजी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपना एग्जाम में पहले हम अपना देखेंगे, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। तो बाबू इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं सबको कल एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग कल बढ़िया से बढ़िया लिख कर आओ और मुझे फ़ोन करो कि सर मेरा एग्जाम अच्छा गया। थैंक यू।